नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भारत भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का यह आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी ले आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद स्थापित हुए, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया और वर्ष 1994 में मोहम्मद गौरी ने ही इसे तुड़वा दिया, जिसे एक बार फिर बनाया गया। लेकिन वर्ष 1447 में इन्हें पुनः जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने तुड़वा दिया। सन 1740 ईस्वी में महाराजा बलवंत सिंह ने काशी को मुगलों और अवध के नवाबों के नियंत्रण से मुक्त कराकर एक विशुद्ध हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, जिसे नारायण राजवंश के नाम से जाना जाता है। अभी तक बनारस राज्य पर नारायण राजवंश का ही शासन कायम था। वर्तमान काशी नरेश अनंत नारायण सिंह इस राजवंश के 10वें शासक के रूप में सनातन परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। नारायण राजवंश के शासकों को महादेव का उत्तराधिकारी और बनारस शहर का धार्मिक अध्यक्ष माना जाता है। हिंदू धर्म पर लागू होने वाले पंचांग काशी नरेश के हस्ताक्षर के बाद ही प्रकाशित होता रहा है। सनातन संस्कृति का संचालन काशी नरेश के द्वारा ही किया जाता है। बनारस के रामनगर किले में काशी नरेश का निवास है। बनारस के रामनगर किले को काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने 1750 ईस्वी में बनवाया। चलिए इसके बारे में, काशी के बारे में विशेष रहस्य जानते हैं। क्या आपको पता है कि जैसे पुरी में जगन्नाथ है तो काशी में विश्वनाथ, भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी यह नगरी है, शिव की नगरी काशी। दूसरा है, भगवान शिव को यह नगरी अत्यंत प्रिय है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और अपने नाम पर इसे काशी कहा। अगला है, विष्णु जी ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। अगला रोचक तथ्य है, शिव पुराण के अनुसार काल रूपी ब्रह्मा सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात कल्याण रूपी ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि यहाँ पर सदाशिव से पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, रुद्र और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी में मनुष्य के देहांत पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसे सप्त मोक्षदायिनी नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर काशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तर काशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तर काशी की काफी महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर काशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति और तपस्या की स्थली रही है। महाभारत की कहानी के अनुसार उत्तर काशी में ही एक महान साधु जड़ भरत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के केदार खंड में उत्तर काशी और भागीरथी, जानवी और भीलगंगा के बारे में वर्णन मिलता है। अगला रोचक तथ्य है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह शिव और शक्ति दोनों का स्थान है, इसलिए आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना जाता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद दोनों में मिलता है। सन 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में इसका वर्णन किया था कि अभिमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर एक ही शिवलिंग है। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंद अश्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और
प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास बन गई। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषकारी बसी हुई यह नगरी है जो पाप नाशनी है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको काशी विश्वनाथ शिवलिंग की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।